भारत माता की जय। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का 8वां प्रकार पढ़े थे जिसका नाम था इंडिफिनिट प्रोनाउन। आज के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का 9वां प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो तथा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स कोई, नाइदर मीन्स कोई नहीं। अब हम लोग एक एक करके सबका प्रयोग सीखेंगे कि इच का प्रयोग क्या है, आइदर का प्रयोग क्या है, नाइदर का प्रयोग क्या है। तो चलिए इच का प्रयोग करते हैं। इच का प्रयोग दो तथा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि एवरीवन का प्रयोग केवल दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। यानी कि इच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए होता है, जबकि केवल एवरीवन का प्रयोग केवल दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, दो के लिए नहीं। जैसे ईच ऑफ द बुक्स इज माइन, दो पुस्तकों में से प्रत्येक मेरे लिए। यानी कि ईच का प्रयोग दो के लिए हो सकता है, दो से अधिक के लिए। लेकिन एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, छात्रों में से प्रत्येक आ गया। तो यहाँ दो से अधिक छात्र हैं, उसमें से प्रत्येक आ गया। अब आइदर का प्रयोग क्या है, दो के लिए आइदर और दो से अधिक के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं दो व्यक्ति वस्तु है तो उसके लिए आइदर और दो से कम व्यक्ति वस्तु है तो उसके लिए एनी का प्रयोग होता है। जैसे रीड आइदर ऑफ द बुक्स, दो पुस्तकों में से कोई पढ़ो, एनी ऑफ देम विल गो, उन लोगों में से कोई जाएंगे। तो आइदर हो गया दो या दो से अधिक के लिए और एनी हो गया दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नाइदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ईच के बाद आइदर, आइदर के बाद नाइदर का प्रयोग देखते हैं। नाइदर मतलब होता है कोई नहीं। दो के लिए नाइदर और दो से अधिक के लिए नन तथा नो वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइदर ऑफ द बुक्स इज माइन, दो पुस्तकों में से कोई नहीं मेरी है। नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति वस्तु के लिए, जबकि नन या नो वन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए। नॉन ऑफ देम विल गो, उन लोगों में से कोई नहीं जाएंगे। नॉन ऑफ देम हैज कम, उन लोगों में से कोई नहीं गए हैं। अब एक नोट है, नोट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन वर्ब लगता है सिंगुलर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए या प्रॉपर नाउन आए, लेकिन वर्ब लगता है सिंगुलर। जैसे देखिए ईच ऑफ द बुक्स इज माइन, पुस्तकों में से प्रत्येक मेरे। देखिए ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब लगता है सिंगुलर। इसमें एक सिंगुलर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रोनाउन का अंतिम और 10वां प्रकार देखेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए हम ये करना आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लिख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। आप चलिए प्रोनाउन का 10वां और अंतिम प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। 10वां प्रकार का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो तथा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर संबंध बताने के लिए होता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर संबंध बताने के लिए होता है तो हम लोग उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर, एक दूसरे को, वन अनदर, एक दूसरे को। एग्जांपल, सोहन एंड हरी नो ईच अदर, सोहन और हरी एक दूसरे को जानते हैं। वी हेल्प वन अनदर, वी हेल्प वन अनदर, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब एक नोट है, जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन को रखकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू, ही एंड आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे, तुम्हें और उसे इस काम को करना है। देखिए सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसके लिए याद रखेंगे 231 231 सेकंड
थर्ड और ये हम लोग 231 सेकंड थर्ड और एक प्रयोग है कि दो के ईच अदर तथा दो साथी के लिए मॉड अदर का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर आज हम लोग का प्रोनाउन खत्म हो गया। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को प्रोनाउन समझने में कुछ समस्या होगी, कुछ तकलीफ होगी, तो आप लोग मेरे फेसबुक अकाउंट, इंस्टा या यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से रेसिप्रोकल प्रोनाउन को लिख लिए। आज हम लोग का प्रोनाउन खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे।